बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आफ्टर द पेरिस्टालसिस हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है एसोफेगस स्टोमक। हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एसोफेगस या आप लोगों को अक्सर इस तरह भी आपने इसका नाम लिखा होगा। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज, ओ भी स्टार्ट में आ जाता है, ओ ई एस ओ पी ए जी यू एस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओ एसोफेगस। ठीक है। बेसिकली ये आपकी खुराक की नाली होती है जो आपकी खुराक पहुंचाती है फ्रॉम फायरिंग से लेकर स्टोमक तक। ठीक हो जी। लिखिएगा डेफिनेशन। इट इज नैरो मस्कुलर ट्यूब। इट इज नैरो मस्कुलर ट्यूब विच गोज फ्रॉम फायरिंग्स टू स्टमक। ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करती है, कहाँ से कहाँ जाती है, फायरिंग्स आपके हलक की नाली से, हलक से लेकर कहाँ तक, आपके स्टमक तक, आपके मैदे तक जाती है। इट इज 25 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैथ करो। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। आपके मुंह से लेकर मैदे तक। ये नाली एक पाइप नुमा नाली है जो क्या करती है, देखे ना, जाहिर सी बात, एक कॉमन सेंस की बात है। जैसे आपको कल बताया कि पेरिस्टालसिस में आपके पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और वो आपका जो बोलस है आप मुंह में डालते हैं और वो बोलस आपके पास एंटर होकर स्टमक में पहुंचता है। अब वो पेरिस्टालसिस तो उसकी मूवमेंट थी। किसकी मूवमेंट थी? उस नाली की, खुराक की नाली की। लेकिन आपके पास एसोफेगस एक खुराक की वो नाली है जिसकी मदद से, जैसे आपने, मैंने पानी यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर दूर लेके जाना तो मैं पाइप की मदद से लेके जाऊंगा। दैट मीन्स कि आपके मुंह में भी कोई ना कोई पाइप यहाँ पे लगा होगा जो आपका खाना स्टमक में लेके जाता है। ठीक है। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब है। कितनी छोटी है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और क्या करती है? फाइनेक्स से स्टार्ट होकर स्टमक तक जाती है। करती क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? माउथ से लेकर खाने को कहाँ लेके जाना? स्टमक तक। ठीक हो गया? ये याद रखिएगा। सिक्रीशन फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड्स मेक फूड स्लिपरी। देखें, कोई भी जगह है ना, आप खाना खाते हुए आप पानी पी रहे होते हैं ताकि आपके पास थोड़ा सा, आपको अक्सर हमें खाना खाते हुए हिचकी लग जाती है। ठीक है। हाँ, और हम कह रहे होते हैं यार ये खुश्क है, ये खुश्क उतरता नीचे नहीं है। लिक्विड चीज जिसमें लिक्विड हो ना, वो आपकी खुराक की नाली से जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, जल्दी जल्दी से। जब आप बीमारी के टाइम पे होते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं यार आप लिक्विड इस्तेमाल करें ज़्यादा। क्यों? कि वो खुराक की नाली से ज़्यादा जल्दी नीचे चला जाता है। सिक्रीशन फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड्स मेक फूड स्लिपरी। इसमें से सिक्रीशन हो रही होती है म्यूकस ग्लैंड्स में से, और आपके फूड को वो क्या रखता है? स्लिपरी रखता है। और स्लिपरी होने की वजह से आपका खाना बआसानी 25 सेंटीमीटर कवर करके आपके स्टोमक में पहुंच जाता है। इसलिए आपको इतनी ज़्यादा वहाँ पे हर्डल्स नहीं करनी पड़ती। ठीक हो गया। फिर नीचे लिख लिया टू स्पिंचर्स बेसिकली ये ढक्कन नुमा होते हैं। टू स्पिंचर्स ढक्कन नुमा ये कैसे हैं? आपने देखा होगा कि स्पिंचर्स कहा जाता है उस नाली को जो वक्त आने पे सिकुड़ जाती है और बंद भी हो जाती है। ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है फ्रॉम अपर एंड लोअर एंड। अपर एंड और लोअर एंड से ये कंट्रैक्ट होती है और सिकुड़ती है। जाहिर सी बात है सारी टाइम एक पोजीशन में नहीं रहती। जैसे आपका जख्म है, एक वक्त आता है कि वो आपको कट लगा हो तो जख्म एक वक्त आता है उसने भर जाना है, बंद हो जाना है। इसी तरह जो दो स्पिंचर्स हैं ये क्या करते हैं? टू स्पिंचर्स, अपर एंड लोअर स्पिंचर्स आर responsible for the enter and exit of। आपके पास जो दो स्पिंचर्स हैं, लोअर और अपर स्पिंचर्स,
ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं खाने को क्या करने के, खाने को इंटर कराने के और एग्जिट करवाने के। ज़ाहिर सी बात है, जब आप खाना नहीं खा रहे तो इस नाली ने क्या करना है, ऊपर से बंद हो जाना है। जैसे ही आप नवाला लेते हैं तो नाली खुलती है और जाते आपका खाना लेके जाके स्टमक में पहुंचाती है। जब स्टमक में पहुंचाती है तो नीचे से फिर जाके बंद हो जाती है। तो इस पर स्पिंचर्स लगे हुए हैं। स्पिंचर से मुराद वक्त आने पे आपको जब टाइम पड़ता है तो खुलती है और वक्त आने पे वो बंद। अब देखें, आपको वॉमिट होता है, ठीक है, अगर स्पिंचर खुल ही रहे तो आपको गंदे गंदे डकार आते हैं, ठीक है, वो आपके मुंह पे आपको फील हो रहा होता है यार ये गंदे से डकार आ रहे हैं। और स्पिंचर का फायदा ये है कि जब आपकी नाली नीचे जाके बंद हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपको उसकी फीलिंग वहां से नहीं आ रही होती। तो अपर और लोअर जो स्पिंचर लगे हुए ये रिस्पॉन्सिबल हैं खाने को इंटर कराने में और एग्जिट करवाने में। और ये नाली स्टार्ट कहाँ से होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द फायरेंक्स एंड ये आपके चेस्ट कैविटी से होती हुई कहाँ पे जाती है, स्टमक में। चेस्ट कैविटी से स्टमक में जाती है और आपके लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में जाके ये खत्म हो जाती है, आपके पेट पे जाके ये खत्म हो जाती है। ये इतना सा टॉपिक था, आपने इसको इसी तरह स्केच बना के लिखना है, मजीद इसमें और एक्स्ट्रा कोई चीजें तैयार नहीं करनी। बुक में आपके एसोफेगस के साथ एक स्टमक का टॉपिक इंक्लूड है। स्टमक आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम अलग से तैयार करेंगे, उस पर अलग लेक्चर दिया जाएगा। एसोफेगस छोटा टॉपिक था इसलिए आपको बता दिया गया। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।